हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपका चैप्टर चल रहा है डिक्शनरी यानी शब्दकोश, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग विविध प्रश्न। आज डिक्शनरी का दो वीडियो आपका डाल दिया गया है। कहने मतलब उसमें पहले क्या होगा शब्दकोश के अनुसार, फिर उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है शब्दकोश के विपरीत के अनुसार, और तीसरा आज पढ़ेंगे टाइप हम लोग विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए, ओके। और आप लोग ज्यादा शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पूछे प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उन शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे बोला है शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पे आएगा, ओके। तो ये लगाने का तरीका वही है, लेकिन इसमें जो लगाएंगे हम लोग उसमें थोड़ा चेंजेस है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, जो जो लेटर सब में कॉमन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, हर जगह ए, तो सभी में ए कॉमन है, ओके। फिर पी लेटर है, पी लेटर भी सब में कॉमन है। फिर उसके बाद पी है, फिर आई है, ए है, ई है, पी है। तो इसके बाद यानी पी लेटर के बाद जो हर लेटर है सारे लेटर अलग अलग हैं। यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे पी है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी पी का कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स 16 होता है, ओके। यहाँ पे आई है, आई का 9 होता है। यहाँ पे ए है, इसका 1 होता है नंबरिंग का प्लेस वैल्यू। यहाँ पे ई है, इसका 5 होता है। यहाँ पे पी है, इसका 16 होता है। इतना समझ आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। अब देखो 16 9 1 5 16, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे एक है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 1 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आ गया ना। तो यहाँ पे सी विकल्प। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सी व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पे कौन आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे विकल्प नंबर सी है, ए डबल पी ए सी ई, ए डबल सॉरी ए पी ए सी, सी विकल्प में ये है ना ए पी ए सी ई। तो माय डियर फ्रेंड्स कह सकते हैं यह जो ए पी ए सी यह लेटर पहले स्थान पर आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई आप लोग एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन लेवल एग्जाम दे रहे हो, तो आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गया ना। तो माय डियर फ्रेंड्स कहने मतलब यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, तो यानी सी विकल्प वाला वर्ड आएगा। इतना हो गया, हम लोग का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ओके। इतना समझ आ गया, आप लोग लाइक कर दो। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वीडियो को शेयर कर दो। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। यहाँ पे इसमें भी वही है शायद, प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन पूछा है, पहले स्थान पे कौन सा शब्दकोश आएगा इंग्लिश का, ओके। इसमें हम लोग पहले देखते हैं जो जो लेटर सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, फिर इसके बाद सी बी जी डी के एन। तो यहाँ पे ए लेटर जो है आपका, बी और ए लेटर सारे में कॉमन है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, रिमूव कर दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इतना समझ गया, समझ आ गया, लाइक कर दो। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एन है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे करेंगे क्या, सी का नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है। इतना सुना गया। अब देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, वह सबसे पहले लिखा जाएगा। सुन पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 है। तो देखो सबसे छोटा क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बी, यानी दो नंबर सबसे पहले है। तो यहाँ पे बी विकल्प पहले पोजीशन पे आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे पहले स्थान पर आएगा। अगर पहले स्थान की बात करेगा तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देंगे, पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर समझ में आ गया ना। कहने मतलब इन सभी को शब्दकोश के अनुसार, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हम लोग उसको आगे नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को,
क्योंकि आपका आंसर मिल चुका है। ओके, तो यानी बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पे क्या आएगा? बी विकल्प आएगा। तो इसका क्या है वर्ड? बी ए बी ई। तो माय डियर फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो जो लेटर आपका कॉमन है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। सी है, ए है और आर है। तो यहाँ पर तीनों लेटर्स सभी में कॉमन हो गए, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे बच्चा यल, यल का नंबरिंग का प्लेस वैल्यू यल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, एन का कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 14 होता है। कितना होता है? 14 है। अब देखो सबसे छोटा लेटर क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है? 12 है कि 15 है कि 7 है कि 5 है कि 14 है? तो माय डियर फ्रेंड्स कहेंगे आप लोग कि सर सबसे छोटा नंबर क्या है? तो 5 है ना। क्या है? पहला 5 है। तो यानी शब्दकोश के अनुसार, इंग्लिश डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार तो पहला आपका व्यवस्थित जो क्रम होगा वो डी आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स? डी आएगा। और सर बोलोगे क्यों आएगा? क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर है और बाकी जो जो है नंबर है सब ज्यादा हैं। अब इसको देखो दूसरे स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पे क्या आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो पहला स्थान तो हो गया, तो हम लोग को दूसरा स्थान मालूम करना है। देखो अब इस चीज को छोड़ दो, देखो 12 है, 15 है, 7 है, 14 है, तो सबसे छोटा क्या नंबर है? 7 है ना। बोलो बोलो माय डियर फ्रेंड्स, 7 है ना। तो यहाँ पे बी डी के बाद जो विकल्प है वह सी आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स सी आएगा। हम लोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे स्थान पे अगर हम लोग दूसरे इंग्लिश शब्दकोश की अगर बात कर लें, दूसरे स्थान पर सी विकल्प आएगा। कौन सा विकल्प आएगा माय डियर फ्रेंड्स? सी विकल्प आएगा। तो सी विकल्प का वर्ड क्या है? सी ए आर जी ओ, कार्गो। सी ए आर जी ओ। तो कहेंगे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स कि दूसरे अंग्रेजी शब्दकोश यानी के अनुसार आपका जो दूसरे स्थान पे आएगा वो सी ए आर जी ओ, कार्गो वर्ड आएगा। समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग बात करेंगे इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग शेयर करना स्टार्ट कर दो अभी से। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, इस टाइप का। पर प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, लगाने का तरीका वही, अभी आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का बताया गया है कि दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो जो आपके लेटर सब में कॉमन है उसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है, इसके बाद ई है, ए है, ई है, ए है, सी है। तो माय डियर फ्रेंड्स सी एच ई यहाँ तक लेटर सब में कॉमन है, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यानी ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है? नंबरिंग का 5 होता है। ई 5वें स्थान पे है। अगर हम लोग ए की बात करें, ए जो है पहले स्थान पे होता है, इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू 1 होगा। ई की बात करें इसका 5 होगा, ए की बात करें 1 होगा, सी की बात करें तो यहाँ पे 3 होगा। इतना सुना का माय डियर फ्रेंड्स, नंबरिंग कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ओके, हम लोग क्या देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसकी तुलना हम लोग आपस में कर देते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 1 2 जगह है, तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे टी है, इसका 20 हो जाएगा। यहाँ पे पी है, इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू 16 यानी 16 हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब देखिए हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, दूसरे स्थान पर क्या आएगा? शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पे क्या आएगा? देखो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, तो पहले 16 आएगा कि पहले 20 आएगा? कहोगे सर पहले 16 आता है। तो यहाँ पे आपका जो डी वाला विकल्प है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? बोलो बोलो। ओके, अब देखो सी नंबर, अब देखो यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे बी नंबर जो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है।
तो ये वाला को हो गया, इसको भूल जाते हैं हम लोग क्योंकि इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, तो कहोगे सर पहले 1 आता है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर बी विकल्प आएगा। इतना समझा कि हमारा डिफरेंस। तो कहने का मतलब अगर हम लोग विकल्प बी की बात करें, किस विकल्प की बात करें हमारा डिफरेंस, विकल्प बी की बात करें, तो अंग्रेजी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पे आ जाएगा। दूसरे स्थान पर क्या आएगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्ड क्या है, चीट, CHEAT, CHEAT। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं भी आपको ऐसा विकल्प दिखे वहां पे हम लोग विकल्प लगा देते। तो आपका यहाँ पे दूसरे स्थान पर CHEAT यानी चीट वर्ड आएगा। तो हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसको आप लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते जाना। दिया प्रश्न संख्या 1 से 2, निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा। वहां पे आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, पहले स्थान पे फिर दूसरे स्थान पे। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है तीसरे स्थान पे शब्दकोश की व्यवस्था के तीसरे स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो लगाना स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, जो लेटर कॉमन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं एक तरफ। यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है। ओके, तो यहाँ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये लेटर आपका रिमूव हो जाएगा, रिमूव कर दिए हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे जी है, ए है, ए है, ई है, ओ है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू, नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे जी है, इसका होता है 7, यहाँ पे ए है, इसका 1 होता, इसका ए है, इसका भी 1 होगा, ई है जिसका 5 होगा, यहाँ पे ओ है, इसका 15 हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है। ओके, तो भाई पहले 7 आएगा कि पहले 1 आएगा कि पहले 5 आएगा कि 15 आएगा, बोलो, आप लोग को बोलना है। आप लोग से इसलिए पूछते हैं, आप लोग सोचोगे तभी आप लोग हमसे तिल लगाने का आप लोग को प्रैक्टिस बढ़ेगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं दिमाग पे। बोलो, पहले 1 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, 7 आएगा, कहोगे सर पहले 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 जगह 1 आ रहा है। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे एल है, तो हम लोग डी का भी नंबरिंग कर देना, प्लस वैल्यू लिख देना। डी का कितना होता है हमारे डियर फ्रेंड्स, 4 होता है। यहाँ पे एल है जिसका कितना होता है हमारे डियर फ्रेंड्स, 12 होता है। इतना समझ आ गया, बोलो बोलो, समझ आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 पहले आएगा कि पहले 12 आएगा, बोलो बोलो, क्या आएगा, पहले 4 आएगा ना। तो यानी विकल्प नंबर बी सबसे पहला आपका व्यवस्थित क्रम में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 12 था। अब आएगा विकल्प नंबर सी। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो 1 सबसे छोटा है ना, तो यहाँ पे आएगा विकल्प सी। ओके, अब देखो तीसरे स्थान पे पूछा है, हम लोग सारे सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सारे सॉल्यूशन नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग बात करेंगे अब तीसरे पे, हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि वही हमारे लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्या आएगा वही पूछा है। देखो अब इसके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बी और सी का काम कंप्लीट कर दिए हम लोग। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो पहले 5 आएगा कि पहले 7 आएगा, पहले 15 आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स कहोगे आप लोग कि सर पहले 5 आएगा, तो यानी आपका डी विकल्प आगे आएगा तीसरे नंबर पे। तो माय डियर फ्रेंड्स अब आप कहोगे शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पे क्या आ गया, आपका डी आ गया। 21 स्थान पे आ गया माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पर। तो बाकी हम लोग आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग का आंसर मिल गया है। तो आपका डी का क्या है, EGEST। तो कहने मतलब यही आपका वर्ड शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे नंबर पे, तीसरे स्थान पे आएगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोलने का यानी पूछने का तरीका अलग है, इसलिए आपको दो क्वेश्चन सब में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग उसको समझ के आप लोग नोटबुक में लिख के समझ लेना।
यहाँ पे दिया प्रश्न संख्या 1 से 2, निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। यहाँ पर भी तीसरे स्थान की बात किया माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको एक क्वेश्चन कराया गया है, इसमें लगाने का तरीका वही है। देखो जो जो लेटर मिलेगा हम लोग उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, तो ये सभी लेटर क्या हो गए माय डियर फ्रेंड्स, रिमूव हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए, सभी लेटर अलग अलग हो गए। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग प्लेस वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए का करेंगे 1 होगा, ई का करेंगे तो नंबरिंग 5 होगा, ई का है फिर 5 होगा, फिर यहाँ पे क्या है ए है तो इसका 1 होगा। इतना समझ आ गया। ओके, हम लोग अब क्या देखते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, क्या होगा। तो वो कहेंगे सर हम लोग क्या कहेंगे, ए पहले एक छोटा है। ओके, तो यहाँ पे ए के बाद यन है, यहाँ ए के बाद टी है, तो इसका नंबरिंग करेंगे, टी का 20 आएगा, यन का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 14 आएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले 14 आएगा कि पहले 20 आएगा, तो कहेंगे हम लोग सर कि पहले 14 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो डी विकल्प है वो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका ए विकल्प आएगा, क्योंकि ए के बाद 14 था, ए के बाद 20 है, तो यानी ए विकल्प आ गया हम लोग का, यहाँ पे ए विकल्प आ गया। ओके, अब बचा क्या, बी और सी बचा, तो यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सी है, सी का 3 होता है, और जी है, जी का नंबरिंग क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पे आपका 5 3 छोटा है कि 5 7, कहोगे सर 5 3, यानी यहाँ पे बी आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारे फ्रेंड्स, बी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है। पूछा क्या है, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो तीसरे स्थान पर हम लोग का विकल्प बी आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पर क्या आएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। यानी विकल्प बी का वर्ड क्या है, तो हम लोग लिख देते हैं ELECT, ELECT, इलेक्ट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर जरूर करो और वीडियो को लाइक करना न भूलो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछे, प्रश्न संख्या 1 से 2, निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पे आएगा। इसके पहले आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, वहां पे पूछा था तीसरे स्थान पे कौन सा, तीसरे स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे पूछा माय डियर फ्रेंड चौथे स्थान पर क्या आएगा। ओके, लगाने का तरीका वही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है, तो माय डियर फ्रेंड्स इतना हम लोग लेटर को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इतना समझा गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग प्लेस वैल्यू लिखते हैं लेटर का। यहाँ पे यस है, यस का स्थान 19 होता है, यम का 13 होता है, जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, और बी का यहाँ पे बी है, इसका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा। तो कहोगे सर सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, यानी ई आपका जो विकल्प है वो पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई विकल्प पहले आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 19 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे डियर फ्रेंड्स, डी है, क्योंकि वो इसका नंबर 4 है और बाकी इसके बड़े बड़े हैं, यानी दूसरे स्थान पर डी वाला विकल्प आ जाएगा। ओके, अब इतना समझ आ गया ना, बोलो बोलो। अब देखो यहाँ पे 7 है, 13 है, 7 है, 13 है, 19 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे डियर फ्रेंड्स, सी है। क्यों, क्योंकि इसका नंबरिंग क्या है 7 है, बाकी इससे बड़े लेटर हैं, तो यहाँ पे सी लेटर तीसरे स्थान पे आ जाएगा। पूछा है चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग 3 तक लगा लिए हैं, इसके बाद 1 लगाएंगे, वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कहोगे सर 13 है, यहाँ पे 19 है, तो 13 पहले आता है, पहले 19 आता है, तो पहले 13 आता है, यानी बी। तो माय डियर फ्रेंड्स चौथे स्थान पर आपका विकल्प नंबर बी आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर
क्या आएगा हमारे फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी विकल्प बी का जो वर्ड है क्या है, GAM। तो यही आपका GAM चौथे स्थान पर आएगा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। करते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा प्रश्न में संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार सब चौथे स्थान पर आएगा। तो लगाने का तरीका वही है हमारे फ्रेंड्स, इसके पहले एक क्वेश्चन आपको भी पढ़ाएगा। तो जो जो लेटर मिल रहा है कॉमन, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक लेटर सेम था, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। यहाँ पे G है, यहाँ पे K, यानी F, L, इन सभी का हम लोग नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं। G 7वें नंबर पर होता है, K 11वें नंबर पे, L 14वें नंबर पे, F 6वें नंबर पे, L 12वें नंबर पे। इतना सुना गया। ओके, अब देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। 7, 11, 14, 6, 12। तो माय डियर फ्रेंड्स कहोगे सर यहाँ पे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 6 है। जो 6 है उसका विकल्प D है। तो कहने मतलब शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले विकल्प कौन सा आएगा, तो D आएगा। क्यों आएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो है वह D के पास है। अब देखो इसका तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद 7 है, 11 है, 14 है, 12 है। तो कहोगे सर सबसे छोटा 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है। तो यहाँ पे हम लोग का विकल्प नंबर A आ जाएगा शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर। ओके, अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है। तो सबसे छोटा क्या है, 11 है कि 12 है, 14 है। तो सबसे छोटा 11 है। तो माय डियर फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर आपका विकल्प बी आ जाएगा। इतना समझ आ गया। लेकिन पूछा चौथे स्थान पर, पांचवा स्थान नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का चौथे स्थान पर उत्तर मिल जाएगा, तो आगे हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है। तो माय डियर फ्रेंड्स कहोगे सब चौथे नंबर पे क्या आएगा, ई वाला विकल्प आएगा। क्यों, क्योंकि इसका सब 12 है, इसका 14 है। तो सबसे छोटा क्या है, 12 है ना, यानी ई विकल्प चौथे स्थान पर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है माय डियर फ्रेंड्स कि चौथे स्थान पर क्या आएगा। तो चौथे स्थान की अगर बात करें, किस स्थान की, चौथे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो विकल्प ई आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, विकल्प ई आएगा। तो विकल्प ई का वर्ड क्या है, HILL यानी हिल। HILL यानी हिल जो वर्ड है शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार वह चौथे स्थान पर आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, समझ आ गया ना, समझ में आ गया। आप लोग शेयर करना स्टार्ट कर दो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का। ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है अलग है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। देखो क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे 5वें स्थान की बात की, 5वें स्थान पे आएगा। इसके पहले आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, उसमें चौथे स्थान की बात की थी, लेकिन यहाँ पे 5वें स्थान पे क्या आएगा। तो लगाने का तरीका वही है। ओके, और जो जो वर्ड मिल रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जे है, यहाँ पे OOOEI। तो यहाँ पे केवल जे ऐसा लेटर है, तो सारे विकल्प में वह मौजूद है, इसलिए कॉमन है, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। ओके, तो यहाँ पे O है, O का नंबरिंग का प्लेस वैल्यू 15, O है 15, यहाँ पर भी O है 15, यहाँ पे E है इसका 5, यहाँ पे I है इसका 9 हो जाएगा नंबरिंग का प्लेस वैल्यू। इतना हो गया ना। अब देखो तुलना करो सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है कि 9 है, 15। तो कहोगे सर सबसे छोटा नंबर 5 है, यानी विकल्प डी जो होगा सबसे शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर विकल्प डी आ जाएगा। ओके, अब देखो 9 छोटा है कि 15 छोटा है, कहोगे सर 15 छोटा है। तो यहाँ पे विकल्प ई आ जाएगा दूसरे स्थान पे। इतना हो गया, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना। ओके, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है। अब देखो 15 के बाद लेटर है वाई, इसका होता है 25। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाई है वो 25वें स्थान पर होता है। और यहाँ पे जी है, इस 7वें स्थान पर होता है। यहाँ पे बी है, जो बी होता है माय डियर फ्रेंड्स वह दूसरे स्थान पे है।
तो यहाँ पे अब तुलना करो 15 2 15 7 15 25 25, तो यहाँ पे कहोगे विकल्प सी सबसे पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ 25, सबसे छोटा लेटर नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे आपका सी ले लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे 15 7 है, 15 25 है, तो 15 पहले 7 आएगा पहले 25 आएगा, तो कहोगे सर पहले 7 आएगा। जो 7 नंबर है वो किसमें विकल्प में है, विकल्प बी है। तो चौथा स्थान जो था आपका विकल्प बी ले लिया, तो यहाँ पे काम बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पांचवा स्थान की बात किया है, तो पांचों विकल्प को हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या बचा विकल्प, तो आपका विकल्प जो बचा है आपका ए बचा है। क्या बचा हमारे डियर फ्रेंड्स, ए बचा है। तो हम लोग कह सकते हैं, कहने का मतलब है भाई हम लोग का उत्तर तो आ गया ना, इसमें कहने की बात नहीं है, इसमें हम लोग आंसर आ गया है ना। तो कहने मतलब यहाँ पे पांचवें स्थान पर कौन सा, पांचवा स्थान में क्या आएगा, विकल्प ए आएगा। पांचवें स्थान पर क्या आएगा, विकल्प ए। तो यानी विकल्प ए का जो वर्ड है JOY, जॉय, ठीक है। तो कहने मतलब हम लोग कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो पांचवें स्थान पे है वह जॉय वर्ड आएगा। ओके, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पांचवें स्थान पर आएगा। ये भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दिए, दूसरा समझो। जो आपका कॉमन में ले लेटर उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। ओके, और बाकी यहाँ पे ओ है, इसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ओ का 15 होता है, यहाँ पर भी ओ का 15 है, यहाँ पे आई का 9 है, आई का 9 है, ओ का 15 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 9 होगा कि 15 होगा, तो कहोगे सर सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो इसके आगे दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे यल का नंबरिंग करेंगे तो 12 आएगा, यम करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 12 और 13, तो सबसे पहले 12 आएगा पहले 13 आएगा, तो सबसे पहले सर 12 आता है। तो यानी कहने मतलब जो शब्दकोश की पहली व्यवस्था है वह विकल्प सी ने प्राप्त कर लिया। समझ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग तुलना कर रहे थे 9 12 और 9 यहाँ पे 13, तो कहने का मतलब जो दूसरा स्थान था, तो माय डियर फ्रेंड्स वो विकल्प नंबर डी ले लिया। ओके, अब क्या किया बच्चे, उसका तुलना करो, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15। ओके, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग, इसका भी आई का नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आई का 9 होता है, इसका डब्ल्यू का 23 होता है, और यहाँ पे हम करेंगे के का 11 होगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स कहोगे क्या, यहाँ पे 9 पहले आएगा पहले 23 आएगा कि पहले 13 आएगा, तो कहोगे सर पहले 9 आएगा। तो कहने वाला जो विकल्प ए है वह तीसरा स्थान ले लिया। ओके, जो विकल्प ए है वो तीसरा स्थान लिया। क्यों लिया, क्योंकि 9 नंबर था, जो 9 नंबर था वह 23 और 11 से क्या था, छोटा था। अब क्या बचा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बी विकल्प और ई विकल्प बचा है। तो बी विकल्प में क्या पास है, 11 है, और बी विकल्प के पास 23 है, तो पहले 11 आएगा पहले 23 आएगा, तो पहले 11 आएगा। तो कहने मतलब जो चौथा नंबर था वो विकल्प ई ले लिया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम लोग के पास क्या बचा, क्या, तो विकल्प बी बचा ना। जो विकल्प बी था माय डियर फ्रेंड्स वो पांचवा स्थान ले लिया, तो पांचवें स्थान पे ही बोला है। तो कहने वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पांचवें स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवें स्थान पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को क्या आ गया है, विकल्प बी आ गया है। पांचवें अगर हम लोग स्थान की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे विकल्प बी आ गया है। तो विकल्प बी का इस पे वर्ड की बात करें, JOWL, यानी हम लोग का जो विकल्प बी है वह पांचवें स्थान पर शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पांचवें स्थान पर आएगा। ओके, बोलिए आप लोग कुछ समझ में आ रहा है ना, बोलो बोलो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ओके, तो दिया है क्या, प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार मध्य बीच में आएगा।
तो यहाँ पे मध्य की यानी बीच की बात कर दिया है। शब्दकोश का ऐसा विकल्प जो बीच में आएगा यानी मध्य में आएगा तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो लेटर मैच कर रहा है यानी कॉमन है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ है तो रिमूव कर दिए, और बाकी यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ई। इसका नंबरिंग करते हैं। ए का एक होता है, ए का एक होता है, इसका भी एक होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा। तो इतना समझ में आ गया, सभी को आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ए तीन जगह है, तीनों जगह कॉमन है, जिसके बाद लेटर जो है उसका नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टी है, टी का होता है नंबरिंग 20। यहाँ पे यक्स है, यक्स जो होता है 24वें स्थान पे होता है। वाई की अगर बात करें 25वें स्थान पे होता है। अगर अब देखो यहाँ पे ई की बात करें, यहाँ पे ई कॉमन है, तो यहाँ पे ई है तो इसका 5 होगा, तो इसका 4 होगा। तो कहोगे माय डियर फ्रेंड्स पहले क्या आएगा, पहले एक आता है कि पहले 5 आता है, तो कहोगे सर पहले एक आता है। तो यहाँ पे एक 3 जगह है, तो यहाँ पे कॉमन तो ए है। ओके, इसके बाद क्या है, 25 पहले आएगा कि पहले 24 आएगा कि पहले 20 आएगा, तो कहोगे सर पहले 20 आता है, उसके बाद 24-25 आएगा। तो यानी विकल्प ए जो रहेगा वो पहला स्थान आपका प्राप्त कर लिया। ओके, अब क्या बचा है, तो यहाँ पे देखो यह 24 है, यहाँ पे 25 है, तो पहले 24 आएगा पहले 25 आएगा, कहोगे सर पहले 24 आएगा, तो यानी विकल्प बी जो है वह दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे 25 है, तो यानी यह सी जो है, सी अगर बात करें सी तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 है, तो माय डियर फ्रेंड्स बोलिए 4 आएगा पहले, पहले 5 आएगा, तो पहले 4 आएगा। तो यानी जो चौथा स्थान है, जो चौथा प्लेस है वो आपका विकल्प ई ले लिया। ओके, और यहाँ पे पूछा है मध्य की बात की है, मध्य यानी बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 लेटर होने से आपका मध्य मालूम नहीं चलता है, 2 लेटर होने से मध्य नहीं मालूम चलता है, 3 लेटर होना यानी और 5 लेटर होना तभी मध्य मालूम चलता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बचा है डी विकल्प। तो यहाँ पे हम लोग का 5वें स्थान पर डी आ गया। अब देखो यानी मध्य यानी बीच में कौन सा आपका विकल्प आएगा, देखो 1 2 3 4 5, इधर देखो 2 नंबर है, इधर से भी 2 है, तो बीच में माय डियर फ्रेंड्स सी विकल्प आ जाएगा। बीच में क्या आएगा, मध्य में क्या आएगा, सी विकल्प आएगा। ओके, क्योंकि 2 इधर तरफ हो गए 2 उधर हो गए, तो बीच में जो बचा वही मध्य यानी बीच में आएगा, तो सी विकल्प। यहाँ पे अगर हम लोग मध्य की बात कर लें यानी बीच की बात कर लें, तो बीच में क्या आएगा, विकल्प सी आएगा। ओके, अब विकल्प सी का जो वर्ड है वो क्या है, तो कहोगे सर एफ ए वाई है, क्या है, यही है ना माय डियर फ्रेंड्स, एफ ए वाई। एफ ए वाई जो है वह शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार मध्य यानी बीच में वही वर्ड आएगा। ओके, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करके पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा आप लोग मोटिवेट हमें करने का मतलब क्या है, आप लोग शेयर जरूर करो। ओके, बाद कल की वीडियो में आपको इस चैप्टर का डिक्शनरी यानी शब्दकोश का प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा। ओके, तो हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार यानी मध्य में यानी बीच में क्या आएगा। अब देखो जो जहां जहां लेटर आपका चारों विकल्प यानी पांचों मिल रहा है उसको हम लोग रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। एफ है और ए है। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे लेटर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सी का 3 होगा, इसका भी 3 होगा, आई का 9 होता है, आई का 9, आई का 9 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपसे हम पूछे कि पहले 3 आएगा पहले 9 आएगा, बच्चों वाली बात है भाई, सबको पता है कि पहले 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग कर देना प्लेस वैल्यू। ई का तो नंबरिंग करेंगे 5 आएगा, टी का करेंगे इसका 20 आएगा। अब बोलो पहले 5 आएगा पहले 20 आएगा, तो कहोगे सर पहले 5 आता है,
तो यहाँ पे विकल्प ए पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अब देखो किसकी तुलना किससे हम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे बी विकल्प दूसरे पे आ जाएगा, क्योंकि इसका हम दोनों तुलना कर रहे थे, तो दूसरे में आपका दूसरा स्थान बी प्राप्त कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। अब देखो यहाँ पे धुआंधार लड़ाई है, क्योंकि 9 सब में कॉमन है, 9 9 9। ठीक है, यहाँ पे n है, इसका 14 होता है, r का नंबरिंग 18 होता है प्लेस वैल्यू, l का 12 होता है। अब देखो कहोगे सर पहले 12 आएगा कि पहले 18 आएगा, पहले 14 आएगा, तो कहोगे सर तो बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, 12 आता है। ओके, यानी ई जो है, ई आपका तीसरे स्थान प्राप्त कर लिया। अब बचा क्या, सी और डी बचा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पहले 14 आएगा, पहले 18 आएगा, तो कहोगे सर पहले 14 आता है ना, तो सी जो है वो चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। और तो लास्ट में बचा क्या, बचा आपका डी विकल्प, यानी डी विकल्प बचा। डी विकल्प आपका 5वां स्थान प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है माय डियर फ्रेंड्स, पूछा है शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार मध्य में क्या आएगा। यहाँ पे बीच की यानी मध्य की बात की है। देखो यहाँ पे 5 आपके नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो कहोगे सर 2 लीटर इधर 2 लीटर उधर, बीच में आपका जो विकल्प ई है वही आएगा। ओके, तो कहेंगे सर अगर हम लोग मध्य की बात कर लें, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मध्य यानी बीच की बात कर लें, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित क्रम की बात कर लें, तो विकल्प ई आपका मध्य यानी बीच में आएगा। ओके, यानी विकल्प ई जो है उसका वर्ड क्या है, FAIL, फेल, FAIL। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग पढ़े आपका डिक्शनरी यानी शब्दकोश का विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए। तो कह सकते हैं हम लोग डिक्शनरी यानी शब्दकोश का जो चैप्टर था, हम लोग पूरी तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे हम आपको सारे टाइप पढ़ा दिए हैं, इसमें कोई भी टाइप नहीं छूटा है। आप इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। कहने का मतलब जो डिक्शनरी यानी शब्दकोश है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंक या पुलिस की जो भी वैकेंसियां आपकी आएंगी या चल रही हैं, उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ओके, तो कहने मतलब आप लोग के लिए सुनहरा ऑफर चल रहा है। इसमें आप लोग क्या करना है, आप ये ऑफर फायदा लेने के लिए आप लोग को वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, बस अब आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो कहने मतलब मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्या करिए, ज्यादा शेयर करो और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।